जो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा था उसका जवाब आप कितना अच्छे तरीके से दे पा रहे थे, आप किस प्रकार से वहां पे आपका व्यवहार भी देखा जाता है, आपके विचार भी देखा जाता है, आपके संस्कार भी देखा जाता है और आपका बोलने का तरीका, आपके पूरे चरित्र को देखा जाता है और उसके अनुसार से आकलन किया जाता है कि आखिर बंदा का पर्सनालिटी किस प्रकार का है। आपके यहाँ के 2 कौड़ी के जो दर्जी है ना, ये आपके बहुत सारे वीआईपी कपड़े सी देते हैं और आप लोग पहन लेते हैं और आपका पर्सनालिटी बन जाता है और आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे भारत में हमारे 2 कौड़ी के दर्जी हमारे पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारा पर्सनालिटी बनाता है। अंदर के पर्सनालिटी के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के आपके सारे बिहेव को बेहतर करना होगा, तभी बन सकता है आपका पूरा 100% पर्सनालिटी। तो आज हम जानेंगे आनंद सर से कि किस प्रकार से हम अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो आज बताएंगे हमारे साथ आनंद सर। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और जैसा कि आपने सुना कि सचिन कुमार जी का जो प्रश्न है, ये सिर्फ सचिन कुमार का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि इस देश के और इस दुनिया के बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न है कि आखिर हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, हम अपने पर्सनालिटी को बेहतर कैसे करें। क्योंकि आप देखे होंगे जगह जगह हमारे पर्सनालिटी की बात आता है कि अरे उसका पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके ये नहीं अच्छे हैं, उसके वे नहीं अच्छे हैं। और हाँ, खास करके आप देखे होंगे कि जब आप किसी जॉब के लिए कहीं जाते हैं ना, तो वहां पे नीचे से ऊपर तक आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है और बाहर से भीतर तक आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है। ये मैंने नीचे और ऊपर और बाहर भीतर क्यों कहा, ये आप सुनिए। क्योंकि आप देखेंगे नीचे से ऊपर आपका जो पहनावा ओढ़ावा क्या है, आपने पहना किस प्रकार का है, आपके केस बाल जो कटिंग है वो किस प्रकार के, आपके शूज किस प्रकार के, आपके जो क्लोथ हैं ये किस प्रकार के हैं, ये हो गया ऊपर से नीचे। ये रीडिंग करते हैं कि आखिर है बंदा कैसा। उसके बाद बाहर से भीतर जो मैंने आपको बताया कि भीतर के जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि इस बंदा का मैन पावर कितना है, ये बंदा का सोच किस प्रकार का है, इसका व्यवहार किस प्रकार का है, इसका आचार किस प्रकार का है, इसका विचार किस प्रकार का है। और इसका व्यवहार को देख करके वो आपको जज करते हैं और उसी के अनुसार आपको वहां पे प्लेसमेंट मिलता है। सचिन जी, मैं आपको एक वक्तव्य बताना चाहूंगा कि आखिर पर्सनालिटी को सिर्फ कपड़ों को देख करके ही नहीं आकलन किया जाता है, आपके बाहर के ही पोशाक को देख करके आपके पर्सनालिटी को आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि आपके अंदर के व्यवहार, आपके अंदर के विचार, आपके अंदर के संस्कार, ये सारे चीजों को देख करके भी पर्सनालिटी का निर्माण और आकलन किया जाता है। मैं आपको एक वक्तव्य बताऊंगा। आप विवेकानंद को जानते होंगे। विवेकानंद क्या हैं, जब अमेरिका गए थे शिकागो धर्म में, वहां धर्म सभा को संबोधित करने, उस समय क्या है ना कि विवेकानंद जब मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं सुबह में, तो बहुत सारे लोग वहां पे जो अमेरिकन हैं वो उसके पास आते हैं और हंसते हैं उसको देख करके, उनके पोशाकों को देख करके कि आखिर ये हमारे सभ्यता और संस्कृति में है नहीं। और विवेकानंद क्या पहन करके गए थे, धोती पहन के गए थे, धोती। और वो उनको देख करके लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, नहीं हो, कहां से आए हो। विवेकानंद कहते हैं मेरा नाम विवेकानंद है और मैं यहाँ पे धर्म सभा को संबोधित करने के लिए आया हुआ हूँ, भारत से आया हूँ। सारे लोग उसको देख करके हंसने लगते हैं। अरे जो कपड़ा पहनने नहीं जानता है अच्छा से, वो धर्म सभा को क्या संबोधित करेगा, ये सारा कोई बोल रहा था। विवेकानंद बड़े ही चाव से उसको सुनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जवाब देता है और कहता है सचिन जी कि आपके यहाँ के 2 कौड़ी के जो दर्जी है ना, ये आपके बहुत सारे वीआईपी कपड़े सी देते हैं और आप लोग पहन लेते हैं और आपका पर्सनालिटी बन जाता है और आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे भारत में हमारे 2 कौड़ी के दर्जी हमारे पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारा पर्सनालिटी बनाता है। हमारा पर्सनालिटी का आकलन हमारे चरित्र से किया जाता है, हमारा पर्सनालिटी का आकलन हमारे व्यवहार से किया जाता है, हमारा पर्सनालिटी का आकलन हमारे जो संस्कार है उससे किया जाता है, हमारे पर्सनालिटी का आकलन हमारे आचरण से किया जाता है, हमारे विचारों से किया जाता है। आपके यहाँ आपके कपड़े को देख करके आपका पर्सनालिटी बनता होगा और लोग कहते होंगे कि बहुत अच्छे पर्सनालिटी के हैं, लेकिन मेरे यहाँ कपड़े को नहीं देखा जाता, मेरे यहाँ संस्कारों को देखा जाता है और तब जाकर के कोई अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति बनते हैं।
वो सभी लोग सोच करके ये दंग रह गए कि भाई हम लोग तो कपड़े अच्छे पहनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, चलो अच्छे पर्सनालिटी के हैं। आप अमेरिकन लोगों को देखेंगे, हर एक व्यक्ति अपना जो है अलग पोशाक में नजर आएंगे, अच्छे पोशाक में नजर आएंगे, क्योंकि वहां का सभ्यता वो है। लेकिन सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी के भारत के युग में देखा जाए और भारतीय जो युवा संस्कृति है, अभी युवा युग जो है, युवा पीढ़ी के लोगों को आप देखेंगे तो आप देख करके दंग रह जाएंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, आपके दादा दादी, आपके पिताजी, ये जो है आधुनिक युवा और युवतियों को देखते हैं ना, तो उनको भी शर्म आता है खुद पर कि अरे भाई, हमने जिसको संस्कार सिखाया वो अगला पीढ़ी जो आने वाला है वो बिगड़ते जा रहा है, अपने पर्सनालिटी को खोते जा रहा है। उनके पहनावे ओढ़ावे को आप देखेंगे सचिन जी तो आपको भी शर्म लगेगा, और देखे भी होंगे आप। बहुत सारे ऐसे पहनावे ओढ़ावे हैं जिनसे उनका पर्सनालिटी डाउन होता है, लेकिन उन्हें खुद लगता है कि भाई मैं इस प्रकार के कपड़े पहनूंगा तो मेरा फैन फॉलोवर बढ़ जाएंगे, हमको लाइक करेंगे, हमारे ऊपर कमेंट करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन यह आपका पर्सनालिटी कहीं भी बेहतर नहीं बनता है। आज भी आप देखेंगे भारत में ही या फिर कहीं भी जो ऑफिशियल जॉब होता है ना, ऑफिशियल जॉब वाले व्यक्ति को आप देख लीजिएगा, हमेशा फुल पर्सनालिटी में रहते हैं। और यदि आपको पर्सनालिटी सीखना है तो आप ऑफिशियल जॉब करने वाले लोगों को देख लीजिए, उनका पहनावा ओढ़ावा को देख लीजिए, उनका बिहेव को देख लीजिए। वे जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय मिलने का जो तरीका होता है, बात करने का जो तरीका होता है, शैली होता है, ये चीजें आप देख लीजिए, उससे बेहतर पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप जो है ना, बाहर के कपड़े और पोशाक को सुधारने में नहीं लगाइए। बाहर के कपड़े तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, और बाहर के कपड़े को देख करके कोई पर्सनालिटी का आकलन नहीं करता है। आपको मैं कहूंगा सचिन जी, और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहूंगा कि आप यदि अपना पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आदतों को सुधारिए। आपके आदत सुधर जाएंगे तो आपको पर्सनालिटी एक कदम आगे चला जाएगा। आप अपने संस्कारों को सुधारिए, आपका संस्कार सुधर जाएगा तो आपका पर्सनालिटी सुधर जाएगा। आप अपने व्यवहार को सुधारिए कि एक दूसरे के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं, बड़ों के सामने किस प्रकार का बिहेव करते हैं, छोटे के सामने किस प्रकार का बिहेव करते हैं, किन के साथ क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं। ये सभी चीजों को यदि आप सुधारने लग गए, अपने विचार, अपने आचार, अपने संस्कार, अपने व्यवहार और अपने विचारों को यदि शुद्ध करते चले गए, बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ते चले गए, तो आपका पोशाक नहीं भी अच्छा होगा ना, फिर भी आपको कहेगा कि वेल एजुकेटेड और वेल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हमारे साथ है। तो आप सर रखना चाहेंगे आप जी सर, जनरली देखा जाता है कि इंटरव्यू में आजकल छुटा क्यों जाते हैं, क्यों छट जाते हैं तो सवाल सब करते हैं, बट पर्सनालिटी में क्यों छट जाते हैं, इसका क्या वजह, मेन वजह क्या होता है सर? मैं बताऊंगा सचिन जी। अभी आप देखेंगे तो पर्सनालिटी का जो वहां पे भी देखा जाता है कि इस प्रकार का पर्सनालिटी है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जो इंटरव्यू तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपके पास प्रस्तुत करता हूं यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है। वहां पे क्या होता है, बेसिकली आप देखे होंगे, इंटरव्यू जो देने जाते हैं उनका जो बाहरी पोशाक आप देखेंगे, सारे लोग फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, टाई पहने रहते हैं, शूज भी ऑफिशियल रहता है, फाइल लेकर के जाते हैं, बहुत अच्छा सा बाहर से तो दिखता है सारे लोग बेहतर, लेकिन सारे लोग इंटरव्यू में पास होते हैं क्या? नहीं हो पाते हैं। तो उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन पर्सनालिटी का एक जो पिलर है वो कम्युनिकेशन स्किल। जी बिल्कुल, जो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल को हम इंप्रूव करके कहां कहां बेहतरीन कर सकते हैं, क्या हमारा जो एक कदम आगे बढ़ सकता है, वो मैंने बताया था। और कितना जरूरी है हमारे जीवन इंटरव्यू में। जी, इंटरव्यू में क्या है, आप तो बाहर से सारे लोग जो भी जाते हैं फॉर्मल में ही रहते हैं, टाई लगाए रहते हैं, सबका फॉर्मल शू भी रहता है, लेकिन वहां पे बात क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल मायने रखता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर था। जो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा था, उसका जवाब आप कितना अच्छे तरीके से दे पा रहे थे, आप किस प्रकार से वहां पे आपका व्यवहार भी देखा जाता है, आपके विचार भी देखा जाता है, आपके संस्कार भी देखा जाता है, और आपका बोलने का तरीका, आपके पूरे चरित्र को देखा जाता है, और उसके अनुसार से आकलन किया जाता है कि आखिर बंदा का पर्सनालिटी किस प्रकार का है। वहां पर्सनालिटी को यदि पोशाक से देखता तो सारे लोग तो अच्छे पोशाक वाले हैं, सभी को इंटरव्यू करे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पर्सनालिटी वहां पे आकलन अच्छे तरीके से होता है। और जो मैंने बताया, आचार विचार संस्कार व्यवहार और आपका जो है चरित्र किस प्रकार का है, इस पर आकलन किया जाता है। तो आप जब भी पर्सनालिटी को बनाने के लिए आगे बढ़े तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखें। आप अपने पोशाक को तो बेहतर बनाएं, उसके बाद आप अपने न्यू 90 को भी मजबूत करें, जिसमें ये सारा चीजें आता है जो हमने आपको बताया। इस पर यदि काम करेंगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, बल्कि वहां पे आपका जो है स्टेब्लिश हो पाएंगे, आपका वहां पे जगह बन पाएगा।
सर एक मिनट बताइए हमको कि ड्रेसिंग सेंस में क्या, थोड़ा इस पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ड्रेसिंग सेंस मतलब कैसे पहन के जाना है, क्या तो कैसे क्रैक कर सकते हैं हम? देखिए, क्रैक करने के लिए सिर्फ ड्रेसिंग का हमने बताया कि नहीं होता है, लेकिन आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, इसके लिए तो मैं आपको एक पर्सनल वीडियो भी दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब क्या है, आपको पर्सनालिटी पर ध्यान देना होता है। वो बाहरी पर्सनालिटी भी आपका दिखना चाहिए। उसमें क्या आता है, तो उसमें आपके आते हैं शर्ट्स आते हैं, यदि आपके पास कोट है तो कोट आते हैं, आपके पास टाई है तो टाई आते हैं, आपके पास फॉर्मल शू है तो वो भी आता है, पेंट आता है और बेल्ट आता है। इतने सारे चीजों को आप सीक्वेंस मतलब एक अच्छे तरीके से यदि पहने हैं तब आपका जो है बाहर का पर्सनालिटी बेहतर हो जाता है। आपका हेयर कट भी अच्छा होना चाहिए, शेविंग होना चाहिए, ये सारा कुछ क्या है वहां पे देखा जाता है, और उसके अनुसार से आपका बाहर पर्सनालिटी तो बन गया, लेकिन अंदर के पर्सनालिटी के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के आपके सारे बिहेव को बेहतर करना होगा, तभी बन सकता है आपका पूरा 100% पर्सनालिटी। तो गाइस अभी देखें आप लोग, आनंद सर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। अभी आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो गाइस अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट जरूर कीजिए, इस तरह का मैं रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक गाइस। हमेशा कुछ नया सीखते रहिएगा और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिएगा। मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।